दोस्तों इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अफगान और सिख रूल। अफगान एंड सिख रूल। देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने स्टार्ट किया था महाभारत से नीलमत पुराण से स्टार्ट किया था। ठीक है, देन हम देखा था गोनंदा के बाद में कई सारे किंग्स और आते हैं। देन एक्मेनियंस आ गए, एक्मेनियंस के बाद में हमने देखा मौर्यज आ गए, बीच में अलेक्जेंडर का इन्वेजन भी देखा। मौर्यज आ गए, मौर्यज के बाद में कुशान्स देखे, कुशान्स ने फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कराई, कनिष्क ने कनिष्क पूरा बनाया। ठीक है, इसके बाद में हमने अपनी इंपॉर्टेंट डायनेस्टी स्टार्ट की थी, वो थी कारकोटा डायनेस्टी। ठीक है, वो डायनेस्टी थी हमारे पास कौन सी, कारकोटा डायनेस्टी। ठीक है जी, कारकोटा के बाद में देखा हमने उत्पाला डायनेस्टी, उत्पाला डायनेस्टी के बाद में हमने देखा गुप्ता कुल डायनेस्टी। ठीक है जी, गुप्ता कुल। ठीक है जी, गुप्ता कुल के बाद में हमने देखा लोहारा डायनेस्टी, लोहारा डायनेस्टी के बाद हमने देखा डाउनफॉल होना स्टार्ट, आप कहीं ना कहीं ये बोल सकते हो कि देव डायनेस्टी। इसके इसी टाइम पे जो सुहादेव के टाइम पे हमने देखा रिंचन और शामिर कश्मीर में आते हैं। रिंचन जो होगा पहला मुस्लिम किंग बन जाएगा और डायनेस्टी बन जाती है हमारे पास शामी डायनेस्टी। ठीक है जी, शामी डायनेस्टी के बाद में हमने देखा इनके जो कमांडर इन चीफ होंगे, इनके जो आर्मी में काम करने वाले लोग चक थे, ये अपना रूल एस्टैब्लिश करते हैं। और चक्स के बाद में मुगल अपना रूल एस्टैब्लिश करते हैं। और मुगल हमने देखा पहला मुगल कौन था जिसने कब्जा जमाया, अकबर। तो बाबर ने और हुमायूं ने भी कोशिश की लेकिन कब्जा नहीं जमा पाए, बट अकबर ने फाइनली डिफीट कर दिया। चलो जी, तो अकबर के अंडर पहला गवर्नर कौन बना कश्मीर का। देखो अकबर से दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट होती है, अकबर से शुरू होएगा। अगर आप देखेंगे कि जो रूल था, अब रूल शुरू हो जाएगा थ्रू गवर्नर्स। इससे पहले जितने भी रूलर्स हुआ करते थे वो कश्मीर में ही बैठते थे, श्रीनगर में बैठते थे, उसके आसपास के इलाके में बैठते थे। और बट अभी रूलर कहीं पे बैठा है, ठीक है, कहां पे बैठा, दिल्ली में बैठा, और रूल चलाएगा किस तरीके से, गवर्नर। तो पहला गवर्नर कौन हुआ, अब देखेंगे अंडर मुगल्स, तो पहला गवर्नर हो जाता है हमारा कौन, शाबाश आपको पता है, तो पहला गवर्नर हो जाता है हमारा, देखो भेजा था भगवान दास को, बट भगवान दास पहला गवर्नर नहीं बनता, वो बनता है कासिम खान मीर बरार। ठीक है जी, कासिम खान मीर बरार पहला गवर्नर। ठीक है जी, इसके बाद रिजवी का टाइम पे अकबर का विजिट होता है। ठीक है, तो हमने पूरी की पूरी मुगल डायनेस्टी जो है ये पढ़ ली थी। नाउ इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मुगल्स के बाद में अफगान। दोस्तों अगर आपने मुगल डायनेस्टी पढ़ी होगी, पढ़ी क्या आपने, पढ़ी ही होगी ऑफ कोर्स। आप देखें कि औरंगजेब के बाद में जितने भी मुगल बादशाह आए ना, वो इतने ज्यादा पावरफुल नहीं थे। ठीक है, इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं थे। अब इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं थे तो कश्मीर आहिस्ते 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 इनके हाथ से निकलना शुरू हो गया, आहिस्ते आहिस्ते इनके हाथ से शुरू निकलना हो गया। और जिसके टाइम पे कश्मीर बिल्कुल ही हाथ से निकल जाता है, और वो कौन था, लास्ट रूलर हमने कल भी देखा था, अहमद शाह। वो कौन था, अहमद शाह था। अहमद शाह वॉज द लास्ट रूलर, मुगल रूलर जो कश्मीर पे रूल करता है। चलो दोस्तों अफगान रूल पढ़ते हैं। अफगान रूल 1753 से लेके 1819 तक का जो टाइम था ये अफगान रूल रहेगा, क्योंकि इसके बाद में आप देखेंगे कश्मीर के ऊपर कब्जा हो जाएगा सिख अंपायर का, यानी कि लाहौर दरबार का, लाहौर किंगडम का, महाराजा रंजीत सिंह का कब्जा यहाँ पे हो जाएगा। चलो अब देखते हैं 1753 में दोस्तों अगर आप देखेंगे इंडिया में इस वक्त बड़े सारे अफगानी अटैक हो रहे थे, बड़े ज्यादा अफगानी अटैक। इसी टाइम के आसपास आप देखेंगे अहमद शाह अब्दाली जो है इंडिया में आया हुआ है, और इंडिया में लूटपाट करके उसने वापस जाना। बट आप देखेंगे कश्मीर में जो लोग थे मुगल सल्तनत से अब खुश नहीं थे, अब इनको बड़ा ज्यादा परेशानी थी मुगल, क्योंकि मुगल रूल अच्छा नहीं रहा। क्योंकि पहले वाले जो रूलर्स रहे, ठीक है, जैसे अकबर देखें, जहांगीर देखें, शाहजहां देखें, इनके टाइम पे बहुत ही जबरदस्त रूल रहा, कश्मीर के लोग बहुत ज्यादा खुश, इन्होंने बहुत तगड़ा तगड़ा काम किया। बट आप देखेंगे लेटर मुगल्स में ऐसी काबिलियत नहीं थी, तो कुछ कश्मीरी लोग ही आप क्या करेंगे, देखेंगे कि अहमद शाह को बुलाएंगे कि जनाब आइए कश्मीर को अपने कंट्रोल में ले लीजिए, आइए कश्मीर को अपने कंट्रोल में ले लीजिए, और ये बंदा आके फिर कंट्रोल में अपने ले लेता है। ठीक है जी, चलो जी, काबुल से इनका रूल चलता है अफगानिस्तान। चलो इन 1753 अहमद शाह अब्दाली आफ्टर लूटिंग दिल्ली कमिंग बैक एंड वॉज रिक्वेस्टेड बाय मीर मुकीम एंड ख्वाजा जाहिर दीदामरी। ठीक है जी, ये दो बंदे जो हैं इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंशियल लीडर्स हैं कश्मीर के। ठीक है जी, लीडर्स हैं। चलो जी, तो इन्होंने क्या कर दिया, कश्मीर में इसको दावत दी कि जनाब आप आए और कश्मीर पे कब्जा कर लें। ठीक है जी, तो अब ये बंदा पीछे कैसे रह जाए, ये तो आगे ही चाहता है ज्यादा से ज्यादा एरिया पे कब्जा हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा पैसा हम क्या कर लें, एक्यूमुलेट कर लें। तो आप देखेंगे अहमद शाह अब्दाली अपने कमांडर इन चीफ को भेजता है जिसका नाम है अब्दुल्ला खान इश्क अकाजी। क्या नाम है इसका, अब्दुल्ला खान इश्क अकाजी, अब्दुल्ला खान इश्क अकाजी। वेरी इंपॉर्टेंट ये नाम दोस्तों आपको याद रखना, ये नाम नहीं आपने बोलना, अब्दुल्ला खान इश्क अकाजी।
गवर्नर, पहला गवर्नर भी ये बनेगा और ये कश्मीर को कैप्चर भी करेगा। ही इन्वेडेड कश्मीर, अकाजी एंटर श्रीनगर विक्टोरियस, ये जीतता है। और आप देखेंगे ये झंडा फहरा देता कहां पे, फोर्ट नगर नागौर पे, जिसे हम हरी पर्वत फोर्ट भी बोलते हैं, जो अकबर ने बनवाया था, जो अकबर ने बनवाया था। चलो दोस्तों, देन हम देखेंगे कि अफगान रूलर्स बोलता है कि रूल थ्रू देयर गवर्नर्स 1753 से लेके 1819 तक, ये भी गवर्नर, क्यों, गवर्नर से ही तो रूल करेंगे। क्यों, अफगानिस्तान से रूल करना, डायरेक्ट थोड़ी रूल कर सकता बंदा, तो अपना गवर्नर रखेगा। तो यहां पे भी इन्होंने गवर्नर रखा। देखिए मेरे पास, मुगलों ने भी गवर्नर रखा, मुगलों के बाद नाउ अफगान से ये भी गवर्नर रखेंगे, इसके बाद सिख आएंगे, ये भी गवर्नर रखेंगे, ये भी गवर्नर रखेंगे। चलो दोस्तों, लगभग 28 गवर्नर्स कश्मीर के ऊपर रूल करते हैं, 28 गवर्नर्स। चलो जी, पहला गवर्नर आपका दोस्तों, मेरी बात समझना, अभी तक एसएसबी ने गवर्नर के ऊपर सवाल नहीं पूछा कि पहला गवर्नर कौन है, पहला गवर्नर, बट ये सवाल आपको आएगा दोस्तों, ये सवाल आएगा। देखो, जो मैं अपनी वीडियो में आपको अक्सर बोलता हूं, ठीक है, आपने अगर देखा होगा, अगर नहीं जुड़े आपको नहीं पता होगा, पुराने टाइम से जुड़े आपको जरूर पता होगा, ठीक है। मैं हमेशा बोलता था जेके एसएसबी क्रोनोलॉजी पे सवाल नहीं पूछता, लेकिन वो पूछेगा, लेकिन वो पूछेगा दोस्तों। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के पेपर में क्रोनोलॉजी पे सवाल पूछ गया, हिस्ट्री का सवाल आया। मैंने ये भी बताया था कि स्टेटमेंट पे सवाल आएगा, एक स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट बताओ कौन कौन सी स्टेटमेंट ठीक है, कौन सी गलत है, उस पे भी सवाल आए दोस्तों, ठीक है। अभी गवर्नर्स के ऊपर सवाल पूछेगा, ठीक है, कि पहला गवर्नर कौन था, किसके टाइम पे कौन सा गवर्नर था। तो पहला कौन है, अब्दुल्ला खान इश्क अकाजी वाज द फर्स्ट गवर्नर, हमें पता है, इसी ने कश्मीर पे भी कब्जा किया दोस्तों। चलो जी, सारे के सारे गवर्नर हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगला एक गवर्नर आपको पढ़ना है, ठीक है, उनका क्या नाम है, आमिर खान जवान शेर, आमिर खान जवान शेर। इनको क्यों पढ़ना है, क्योंकि इन्होंने एक वुडन ब्रिज बनवाया झेलम के ऊपर, अमीरा कदल, क्या है, अमीरा कदल आज भी है। और एक इंपॉर्टेंट फोर्ट भी बनाया, शेरगढ़ी फोर्ट, इंपॉर्टेंट फोर्ट भी बनाया, शेरगढ़ी फोर्ट। दोस्तों, अगर आपने फोर्ट वाली वीडियो मेरी नहीं देखी तो आप जम्मू एंड कश्मीर जीके में जाके उसको भी देख सकते हैं, या मैं डिस्क्रिप्शन में भी लगा देता हूं, ठीक है, आप वो फोर्ट वाली वीडियो जरूर देखें। चलो जी, पहला गवर्नर कौन हो गया, अब्दुल्ला खान इश्क अकाजी, एक हो गया। एक और हमने गवर्नर पढ़ लिया, कौन, आमिर खान जवान शेर, आमिर खान ने बनाया अमीरा कदल। नाउ अगला अता मोहम्मद खान, ये इंपॉर्टेंट है, ये गवर्नर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, अता मोहम्मद खान, क्योंकि अता मोहम्मद खान की कंट्रीब्यूशन है हरी पर्वत में। देखो, आधे स्ट्रक्चर्स, यानी कि बाहर वाली जो दीवार थी, फोर्टिफिकेशन थी, अंदर एक दो स्ट्रक्चर जो है ये अकबर ने बनवाया था, ठीक है, और उसको ज्यादा मजबूत, और उसमें बाकी सारे जो बाकी बिल्डिंग्स जो है, ये किसने बनवाई थी, अता मोहम्मद खान ने बनवाई थी, याद रखना। तो हरी पर्वत जो है, हरी पर्वत फोर्ट जो है, इसका क्रेडिट दो बंदों को जाता है, एक है अकबर, ठीक है जी, और दूसरा है अता मोहम्मद खान, और वो है अता मोहम्मद खान, अफगानी गवर्नर है, ठीक है। तो यहां से भी आपको सवाल पूछेगा दोस्तों। अफगानी रूल जो है, अभी एक बात और समझ लेना, इनको बोला जाता है डार्केस्ट पीरियड, क्या बोलते हैं, डार्केस्ट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, बिकॉज ये आप देखेंगे एक किस्म के लुटेरे थे, इन्होंने ज्यादा से ज्यादा पैसे आप देखेंगे कश्मीर से खाने की कोशिश की, किस तरीके से ज्यादा टैक्स लगा ले और हम यहाँ कब्जा कर ले, और इन्होंने यही काम किया, कोई भी वेलफेयर का काम आप देखेंगे नहीं किया। और अगर मुगल्स के साथ कंपेयर करें फिर तो इनके वाकई जीरो लगेंगे काम आपको, वाकई में आपके इनके काम क्या लगेंगे, जीरो लगेंगे। चलें, द होल पीरियड वाज फुल ऑफ एनार्की एंड ऑपरेशन, ठीक है जी। There is nothing special to be read about Afghans from examination point of view. Last बात अगर आप देखें तो जबर खान was the last governor of Kashmir. जबर खान was the last अफगानी गवर्नर, जबर खान was last अफगानी गवर्नर, लास्ट अफगानी गवर्नर कौन है, जबर खान। पहला कौन है, अता मोहम्मद खान, सॉरी अता मोहम्मद, अब्दुल्ला खान इश्क अकाजी। पहला कौन है, अब्दुल्ला खान इश्क अकाजी, ठीक है दोस्तों। नाउ आप देखेंगे इसके बाद में महाराजा रंजीत सिंह ऑफ पंजाब, यानी कि लाहौर किंगडम, यानी कि सिख अंपायर, ये कश्मीर के ऊपर अपना कब्जा जमा लेती हैं, ठीक है दोस्तों। एक मिनट के लिए अगर आप ये मैप की तरफ देखें, देखो दोस्तों, ये आपको दिखाई दे रहा है लाहौर, ठीक है, ये लाहौर पे इनका कब्जा होता था, लाहौर पे इनका कब्जा होता था, ठीक है जी। और लाहौर के साथ में ये इलाका आपको देखेगा तो ये आप देखेंगे जम्मू एंड कश्मीर का इलाका, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर का इलाका। महाराजा रंजीत सिंह ऑलरेडी जम्मू को जीत चुके हैं, 1808 में ऑलरेडी जम्मू को जीत चुके हैं, ठीक है, वो हम जम्मू की हिस्ट्री में पढ़ेंगे। नाउ आप देखेंगे ये इलाका तो जीत लिया, अब इसकी बारी थी, तो आप देखेंगे दोस्तों अब
यहाँ पे ये आर्मी आएगी और कश्मीर के इलाके को भी क्या कर देगी, इन्वेड कर देगी। चलो दोस्तों, सवाल नंबर 1 देखो दोस्तों, आपसे सवाल अगर पूछे जाए, क्या महाराजा रणजीत सिंह ने एक ही बार में इन्वेड कर लिया था और एक ही बार में कश्मीर पे कैप्चर कर लिया था? नहीं, पहली बार किया दोस्तों, सफलता नहीं मिली। दूसरी बार किया, अगेन थोड़ी प्रॉब्लम हुई। तीसरी बार जब इन्होंने इन्वेजन किया, तीसरी बार में जाकर ये सक्सीड हुए। तीसरी बार में जाकर ये क्या हो जाते हैं, सक्सीड हो जाते हैं। चले देखें जी, महाराजा रणजीत सिंह ऑफ पंजाब सक्सीडेड इन एनेक्सिंग कश्मीर इन हिज थर्ड अटेम्प्ट इन 1819। इन 1819 दोस्तों, ये डेट्स इंपॉर्टेंट है, ये डेट्स इंपॉर्टेंट है। देखो, जब एक डायनेस्टी खत्म हो रही है और दूसरी शुरू हो रही है ना, ये डेट्स इंपॉर्टेंट है। सिख अंपायर कब शुरू हुआ, मुगल डायनेस्टी कब शुरू हुई, डोगरा अंपायर कब शुरू हुआ, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इस पे आप थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। नाउ दोस्तों, मान लो सिख जो आर्मी है ये आ रही है कश्मीर पे कब्जा करने के लिए, तो आप देखेंगे महाराजा रणजीत सिंह जो है अपनी आर्मी को 3 टुकड़ों में बांट देते हैं, 3 टुकड़ों में बांट देते हैं और 3 डिफरेंट कमांडर्स के कंट्रोल में रखते हैं, 3 डिफरेंट कमांडर्स के कंट्रोल में रखते हैं और डिफरेंट डिफरेंट एरिया से ये इन्वेड करेंगे। अब ये 3 कौन थे, ये 3 सेक्शन कौन थे? नंबर 1 मिसर दीवान चंद, जनरल है मिसर दीवान चंद। दूसरे हैं हरि सिंह नलवा, बहुत जबरदस्त जनरल हुए, बड़े तगड़े फाइटर हुए हरि सिंह नलवा। और तीसरे वो खुद ही थे, ठीक है जी, और वो है रणजीत सिंह खुद, वो है रणजीत सिंह खुद। अच्छा, एक बात समझ लेना, इनकी कैपिटल क्या है? लाहौर है, कैपिटल क्या है? लाहौर है, ठीक है। चलो जी, अब 3 आर्मी डिफरेंट डिफरेंट टुकड़ियां कश्मीर पे कब्जा करने के लिए आएगी। चले जी, फाइनली दोस्तों इनको सफलता मिल जाएगी और ये कश्मीर पे कब्जा जमा लेते हैं, कश्मीर पे कब्जा जमा लेते हैं। और आप देखेंगे यहाँ पे एक तगड़ा रोल जो प्ले करता है वो मिसर दीवान चंद है, ठीक है जी। और इनको डिफरेंट टाइटल देते हैं कौन? महाराजा गुलाब सिंह। गुलाब सिंह इनको, सॉरी गुलाब सिंह बोल रहा हूँ, रणजीत सिंह जो है इनको डिफरेंट टाइटल्स से नवाजते हैं, जैसे कि फतेह जंग एंड नसारत जंग, फतेह जंग एंड नसारत जंग। तो कभी आपको ये भी सवाल पूछ सकता है, बताओ किस कमांडर इन जनरल को फतेह जंग का टाइटल महाराजा रणजीत सिंह देते हैं कश्मीर को जीतने के लिए? अब ऑप्शंस में आपको देखो गुलाब सिंह बोल देगा, ठीक है, ऑप्शन में आपको जोरावर सिंह बोल देगा, ऑप्शन में आपको हरि सिंह नलवा बोल देगा और चौथा आपको बोल देगा मिसर दीवान चंद। तो मिसर दीवान चंद जो है इनको आप देखेंगे क्या टाइटल मिलता है? इनको मिलता है फतेह जंग का टाइटल, ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलो जी, नेक्स्ट आप देखेंगे कश्मीर पे हुकूमत चलते चलते ही 1834 में एक इंपॉर्टेंट बात और होती है, क्या कि लद्दाख इंक्लूडिंग जास्कर और बाल्टिस्तान, ठीक है, बाल्टिस्तान, ठीक है, ये कैप्चर कर लेता है कौन? जनरल जोरावर सिंह। कैप्चर तो जनरल जोरावर सिंह करता है, बट फाइनल इनिशियल कमांड किसकी है, कंट्रोल किसका है, ओवरलॉर्ड कौन? तो ओवरलॉर्ड तो आप यही बोलेंगे ना कि रणजीत सिंह है, ठीक है, रणजीत सिंह नहीं है तो आप यही बोलेंगे कि क्या है, सिख एम्पायर है, ठीक है, वो क्या होगा, सिख एम्पायर होगा। तो इस वजह से आप ये याद रखेंगे कौन है ये बंदे, जोरावर सिंह है दोस्तों। जोरावर सिंह का जिक्र जम्मू एंड कश्मीर की, सॉरी जम्मू की हिस्ट्री में भी आएगा, जब मिस्टर गुलाब सिंह पढ़ेंगे ना तब उसका जिक्र उधर हम करेंगे, ठीक है जी। दोस्तों फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के पेपर में एक सवाल आपको मियाँ डीडो पे भी आया, मियाँ डीडो, मियाँ डीडो। तो दोस्तों ये थे, इनका पूरा नाम था मियाँ डीडो जम्वाल, मियाँ डीडो जम्वाल। तो आप देखेंगे जब जम्मू पे सिख अंपायर का कब्जा होता है तो उनके अगेंस्ट ये बड़े ज्यादा रिवोल्ट करते हैं, बड़े ज्यादा रिवोल्ट करते हैं, ठीक है जी। तो ये बड़े रिबेलियस लीडर थे। तो सवाल भी ये पूछा था कि रिबेलियस लीडर कौन है, ठीक है, चलो वो हम देख लेंगे। नाउ जब हम बात करते हैं, अब कश्मीर कैप्चर हो चुका है, कश्मीर पे हुकूमत किसकी इस्टेब्लिश हो गई है, सिख अंपायर की हुकूमत इस्टेब्लिश हो चुकी है। तो कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स या रूलर्स देख लें जो जिनके टाइम पे कश्मीर इनके कंट्रोल में रहेगा। ज्यादा देर दोस्तों ये कंट्रोल नहीं रह पाता है वैसे। चलो जी, नंबर 1 रणजीत सिंह, 39 में इनकी डेथ हो जाती है, 18 में ये कब्जा करते हैं। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, 1819 से लेके 1839 तक इनका रूल रहेगा। देन इसके बाद इनके बेटे खड़क सिंह, नौनिहाल सिंह, शेर सिंह और दिलीप सिंह। लास्ट रूलर जो कश्मीर पे जिनका कंट्रोल रहेगा लास्ट, और जम्मू पे भी जिनका कंट्रोल रहेगा लास्ट, वो क्या होंगे, दिलीप सिंह, वो क्या होंगे, दिलीप सिंह। इसके बाद में महाराजा गुलाब सिंह का कंट्रोल एस्टैब्लिश हो जाएगा
कश्मीर पे भी और जम्मू पे भी, कश्मीर पे भी और जम्मू पे भी। चलो जी, कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन अंडर सिख एम्पायर। दोस्तों देखो, जैसे मुगल में देखा, जैसे हमने अफगान में देखा, वैसे ही सिख एम्पायर भी थ्रू गवर्नर्स रूल करता है कश्मीर को। कैसे करता है? थ्रू गवर्नर्स रूल करता है। चलो जी, एडमिनिस्ट्रेशन रन थ्रू गवर्नर्स। ऑलमोस्ट 10 गवर्नर्स रूल करते हैं लगभग, ठीक है जी, 1819 से 1846 तक, ठीक है। चलो जी, 10 गवर्नर। सारे गवर्नर हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट गवर्नर हम पढ़ेंगे। ऐसे ही हमारे पहले गवर्नर जो है, इनका नाम है दीवान मोतीराम। दीवान मोतीराम। तो दीवान मोतीराम वाज द फर्स्ट सिख गवर्नर। दोस्तों, गवर्नर मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, पहला गवर्नर लास्ट गवर्नर, पहला रूलर लास्ट रूलर, ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। चले जी, देखो दोस्तों, ये पहला जो गवर्नर है ना, दीवान मोतीराम, ठीक, हिस्टोरियंस इनके बारे में बिल्कुल ठीक नहीं लिखते, बिकॉज इनकी जो रिलीजियस पॉलिसी है वो इनटॉलरेंट थी, रिलीजियस पॉलिसी इनटॉलरेंट थी, ठीक है जी। तो इस वजह से इस गवर्नर को बहुत अच्छा नहीं माना जाता, दीवान मोतीराम को। तो हिस्टोरियन इनके बारे में ज्यादा बातें ठीक नहीं लिखते। जैसे कि इनटॉलरेंट रिलीजियस पॉलिसी, मोतीराम क्लोज्ड जामा मस्जिद फॉर फ्राइडे प्रेयर्स। यहां तक की रिलीजियस पॉलिसी इतनी खराब रही है, ठीक है, कि बोल रहा है कि फ्राइडे मस्जिद में आप देखेंगे लोग इकट्ठे होते, गैदर होते हैं नमाज पढ़ने के लिए, तो इन्होंने क्या कराई थी, वो क्लोज कराई थी, ठीक है। जिसके पॉलिटिकल रीजंस भी हो सकते हैं, ठीक है। चलो जी, बड़े सारे डिफरेंट एक्सॉर्बिटेंट टैक्सेस लगा दिए, हार्श टैक्सेस लगा दिए, बेकार सिस्टम यानी कि फोर्स लेबर, विदाउट पैसे देके किसी से काम कराना। तो स्टेट ने ये काम इनका टाइम पे किया, इसलिए इनको वर्स्ट गवर्नर माना जाता है अंडर द सिख एम्पायर, ठीक है। ऐसे ही इनके अपोजिट एक गवर्नर है, गवर्नर मियां सिंह। गवर्नर मियां सिंह या गवर्नमेंट या गवर्नर मियान सिंह भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। चलो जी, इनको लोग जो है प्यार से कर्नल साहब भी बुलाते थे। प्यार से क्या बोलते थे? कर्नल साहब इनको बुलाते हैं। तो ये लोग जो है इनको पसंद करते हैं, एंड ही वाज द बेस्ट सिख गवर्नर। ही वाज द बेस्ट सिख गवर्नर। अब देखो क्यों। मियां सिंह रीऑर्गेनाइज द रेवेन्यू सिस्टम, पूरे के पूरे रेवेन्यू टैक्सेशन सिस्टम को रीऑर्गेनाइज किया, इंट्रोड्यूस प्रॉपर वेट्स एंड मेजर्स, ठीक है जी। और मिडलमैन जो थे, फ्रॉडलेंट्स, जो मिडलमैन होते थे, सेंटर में रह के कमीशन खा रहे थे, उनको डिफरेंट तरीके से इन्होंने क्या किया, पनिश किया, और भी बड़े सारे डिफरेंट काम किए। रिलीजियस पॉलिसी भी इनकी ठीक थी कंपैरेटिवली, इसलिए लोग इनको कर्नल साहब के नाम से बुलाते हैं। मियान सिंह को इंपॉर्टेंट है। और सिख अंपायर के अंडर दोस्तों लास्ट आप देखेंगे जो रूलर तो नहीं कह सकते, गवर्नर जो है उसका नाम है शेख इमामुद्दीन। क्या है? शेख इमामुद्दीन वाज द लास्ट सिख गवर्नर ऑफ कश्मीर, लास्ट सिख गवर्नर ऑफ कश्मीर। अब दोस्तों शेख इमामुद्दीन जो है ये आप देखते हैं रूल कर रहे हैं कश्मीर में, बट पंजाब में क्या होता है दोस्तों? पंजाब में आप देखेंगे 1845 से लेके 1846 तक सिख अंपायर की और ईस्ट इंडिया कंपनी की बैटल चलती है, ठीक है, जिसे बोलते हैं एंग्लो सिख वॉर। क्या बोलते हैं? एंग्लो सिख वॉर, एंग्लो सिख वॉर। अब इस एंग्लो सिख वॉर में आप देखेंगे 39 में, ठीक है जी, 1839 में महाराजा रंजीत सिंह की डेथ हो चुकी है। अब इनके बाद में कोई तगड़ा रूलर नहीं रहा, इनके बाद में कोई तगड़ा रूलर नहीं रहा। तो आप देखेंगे इस वॉर में जो इंग्लिश है वो जीत जाते हैं दोस्तों, जीत जाते हैं, ठीक है। अब जब जीत गए अंग्रेज, जीत गए, अंग्रेजों का काम था, अब जीतने वाला हारने वाले पे वॉर पेनल्टी लगाता है। अब बोल रहे हैं जी आपने हमारा नुकसान करा दिया, एक काम करो, अब 1.5 करोड़ रुपए दो। वॉर पेनल्टी में कितने करोड़ दे दो? 1.5 करोड़ रुपए दे दो, फिर तुम्हें छोड़ेंगे, ठीक है। अब सिख अंपायर, अब ना तो इतना पैसा, ठीक है जी, बट इंटरनल पॉलिटिक्स भी थी। वो मैं आपको जब जम्मू पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा इंटरनल पॉलिटिक्स क्या थी। तो इन्होंने क्या कर दिया, जम्मू एंड कश्मीर का पूरा इलाका सिख अंपायर के अंडर था। जम्मू एंड कश्मीर किसको दे दिया? ईस्ट इंडिया कंपनी को। और ट्रीटी साइन की, ट्रीटी ऑफ लाहौर। क्या होगा जी? ट्रीटी ऑफ लाहौर। अब ट्रीटी ऑफ लाहौर क्या होगा? जम्मू एंड कश्मीर किसके पास चला गया? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। अब यहां पे गुलाब सिंह ने दिमाग लगा दिया, उन्होंने बोला अब स्टेट है भाई, मेरी स्टेट है, क्योंकि वो राजा थे जम्मू पे उनकी हुकूमत थी, कश्मीर पे नहीं थी, लेकिन जम्मू पे थी, ठीक है जी। अब इन्होंने क्या कर दिया, एक और ट्रीटी करेंगे अंग्रेजों के साथ और जम्मू को खरीद लेंगे, जम्मू और कश्मीर को खरीद लेंगे। वो होगी ट्रीटी ऑफ
अमृतसर, ट्रीटी ऑफ अमृतसर। और ट्रीटी ऑफ अमृतसर में आप देखेंगे 75 लाख रुपीस इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जाएगा, ठीक है, और जम्मू एंड कश्मीर जो है मिस्टर गुलाब सिंह के पास चला जाएगा। इसको अच्छे से पढ़ाऊंगा मैं आपको, डोंट वरी, अच्छे से पढ़ाऊंगा, लेकिन हम जम्मू पढ़ेंगे नाउ। इसके साथ में जम्मू, अब जम्मू को तो छोड़ दें, कश्मीर किसके कंट्रोल में चला गया, महाराजा गुलाब सिंह के चला गया। अब हम दोबारा से जम्मू की हिस्ट्री, जैसे हमने कश्मीर की हिस्ट्री पढ़ी, अब जम्मू की हिस्ट्री गुलाब सिंह तक लेके आएंगे, यानी कि एंशिएंट टाइम से 1846 तक लेके आएंगे, ठीक है। देन जम्मू और कश्मीर क्लब हो जाएगा, देन मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पढ़ेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पढ़ेंगे, तो देन क्लब हो जाएगा। फिर हम देखेंगे गुलाब सिंह, रणबीर सिंह, प्रताप सिंह, हरि सिंह, इंस्ट्रूमेंट ऑफ सक्सेशन हो जाएगा दोस्तों। तो हिस्ट्री हमारी इसके साथ कंप्लीट हो जाएगी बड़े ही बेटर वे में। जम्मू की हिस्ट्री में दोस्तों मैं नए पॉइंट्स बहुत ज्यादा ऐड करूंगा, उसको आप देखना, इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए, ठीक है जी। कई नई फिगर्स को भी मैं उसमें ऐड कर दूंगा आपके लिए। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं। ट्रीटी ऑफ लाहौर 1846 में हुई, देन ट्रीटी ऑफ अमृतसर बाद में हुई, और ट्रीटी ऑफ अमृतसर के तहत जम्मू एंड कश्मीर वाज गिवन टू गुलाब सिंह, जम्मू एंड कश्मीर वाज गिवन टू गुलाब सिंह, और गुलाब सिंह बन जाते हैं महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे जम्मू की हिस्ट्री। अब तक हमने देखी कश्मीर की हिस्ट्री दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सवाल आपसे पूछे जाते हैं, तो आप इन वीडियो को देखा करो, ठीक है जी। टिल देन थैंक यू, हैव अ नाइस डे।